सोने के अंगूर। सोनपुर गांव में करण और अर्जुन नामी दो भाई रहा करते थे। दोनों का परिवार अलग अलग था। करण खेतीबाड़ी का काम करता था, जबकि अर्जुन पहाड़ों के पार मौजूद जंगलों से लकड़ियां काटकर जमा करता था और फिर शाम में बाजार जाकर इन लकड़ियों को बेच आया करता था। पहले करण और अर्जुन साथ रहा करते थे, मगर करण ने अपनी पत्नी प्रेरणा के आ जाने के बाद न सिर्फ अपने भाई अर्जुन को घर से निकाल दिया, बल्कि जायदाद की जमीन अकेला ही हड़प कर गया। अब करण तो पैसे वाला बन गया, मगर अर्जुन एक छोटी सी झोंपड़ी में गुर्बत की जिंदगी बसर करने पर मजबूर हो गया। गोपी अर्जुन की पत्नी, सुनो जी, काश कि तुमने अपने सीधेपन में आकर वो जमीन जेठ जी को ना दी होती तो आज जमीन का आधा हिस्सा हमारा होता। अरे गोपी, मैंने तो इस बारे में कभी नहीं सोचा। जो हमारे नसीब में लिखा होगा वो हमें जरूर मिलेगा। नसीब से बढ़कर तो हमें मिलने से रहा। अच्छा, मैं जंगल की तरफ जा रहा हूँ लकड़ियां काटने। वापस आते आते शाम हो जाएगी। पहाड़ों के पास मौजूद एक नदी बहा करती थी जो दलदल से भरी हुई थी। कोई भी गांव वाला उस रास्ते से गुजरने से घबराता था और अर्जुन भी उस खतरनाक रास्ते को बदलकर दूसरे रास्ते ही अपने काम पर जाता था। मगर जब अर्जुन पहाड़ी पार कर कर नीचे आया तो अर्जुन ने देखा कि वो रास्ता जहाँ से उसे जंगल जाना था एक बड़े पत्थर के गिरने की वजह से बंद हो गया है। हे राम, अब क्या करूं? ये रास्ता तो पत्थर के गिर जाने की वजह से बंद है। मजबूरन उस खतरनाक रास्ते से ही जाना पड़ेगा अब तो। अब अर्जुन उसी खतरनाक रास्ते को आहिस्ता आहिस्ता पार करके जंगल की तरफ जा ही रहा था कि उसे बचाओ बचाओ की सदा सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक गाय दलदल में डूबने ही वाली थी। कोई है? कोई मेरी मदद करेगा? बचाओ, मैं डूब रही हूँ इस दलदल में। हे भगवान, ये गौ माता तो डूबने वाली है। मैं इसे बचाने की कोशिश करता हूँ। अर्जुन का गाय को बचाने का इरादा सच्चा और बहुत ही पक्का था। वो एक दयालु इंसान था, लेकिन उसने गाय को बाहिफाजत बचा लिया और बचाते ही वो नदी अचानक से एक सुनहरी बाग में बदल गई। इस बाग में सोने के अंगूर लगे हुए थे और वो गाय एक खूबसूरत परी में तब्दील हो चुकी थी। ये कैसे हुआ? वो नदी कहाँ गायब हो गई? ये सोने के अंगूरों से लदा फदा बाग यहाँ कैसे आ गया? और आप कौन है? क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? मेरे दुश्मन ने जादू से मुझे गाय बना दिया था और इसकी बद्दुआ थी कि जब तक कोई मुझ पर दया करके मुझे नहीं बचाएगा तब तक मैं अपने असल रूप में वापस नहीं आ सकती। तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुमने मेरे दुश्मन की बद्दुआ से मुझे आजाद कराया। ये हमारा ही बाग है जहाँ हम रहते हैं। इस बाग को हम छुपा कर रखते हैं ताकि कोई हमारे सोने के अंगूर न चुरा सके। मगर तुमने मेरी मदद की है तो ये लो, कुछ अंगूर रखो और इसे बेचकर कारोबार करो। अब परी और बाग दोनों अचानक गायब हो जाते हैं और अर्जुन वो अंगूर लेकर घर आता है और सारी बात अपनी पत्नी गोपी को बताता है। और से सोने के अंगूरों का किस्सा अर्जुन के भाई करण और इसकी भाभी प्रेरणा भी छुपकर खिड़की से कान लगाए सुन रहे थे कि उनके मन में भी ये इच्छा हुई कि क्यों ना हम भी उस सोने के अंगूरों वाले बाग से कुछ अंगूर चुराकर हमेशा हमेशा के लिए अमीर हो जाएं। इसीलिए वो दोनों पति पत्नी नदी के खतरनाक रास्ते से जाते हैं और वहां जाकर एक गाय को ढूंढते हैं ताकि उसे दलदल में फेंक सकें। और ऐसा ही हुआ। उन्होंने दलदल में एक निर्दोष गाय को जानबूझकर फेंका और गाय चिल्लाई, बचाओ बचाओ। तो ये दोनों पति पत्नी सोने के अंगूरों को हासिल करने की लालच में दलदल में कूद पड़े, मगर उल्टा मुसीबत ही उनके गले आन पड़ी। गाय तो चमत्कार से बाहर आ गई और वहां से अपनी जान बचाकर निकली। हाँ, मगर करण और प्रेरणा जरूर दलदल में डूब गई। बचाओ बचाओ, अरे कोई है, अरे वो गाय तो भाग गई, हम लोग फंस गए। यहाँ तो सोने का बाग था, क्या कोई फलदार बाग तक नहीं है? अजी ये क्या हुआ हमारे साथ? हम तो डूब गए दलदल में। यहाँ तो कोई सोने के अंगूरों का बागीचा भी नहीं है। अरे ओ प्रेरणा, हमने एक निर्दोष गाय को जबरदस्ती दलदल में मरने के लिए फेंका था ना। ये हमारी लालच का नतीजा है कि उल्टा हम ही इस दलदल में फंस गए। अभी प्रेरणा और करण अपना रोना रो ही रहे थे कि अचानक नदी से आवाज आई, हाँ तुमने ठीक कहा करण, जो लोग लालच करते हैं और दूसरे का हक मारते हैं, भगवान ऐसे लोगों की कोई मदद नहीं करते।
निर्दोष मखलूक को सताना सरासर ज्यादती है, वो चाहे तुम्हारा भाई हो या कि एक गाय। याद रखना, अच्छे काम का अच्छा और बुरे काम का कर्म हमेशा बुरा हुआ करता है।